और पिताजी से कहा वेद व्यास जी से कि हमको ये श्लोक और सिखाओ। तो व्यास जी ने कहा कि ऐसे श्लोक हमारे पास 18,000 हैं पूरी भागवत में। ऐसे 18,000 श्लोक, ये तो 2 ही सुने तुमने। अगर सब सुनना है तो जाओ पहले जनक महाराज के पास जाओ और उनसे आज्ञा लेकर आओ कि मुझे भागवत सीखना है। ठीक है, सुखदेव जी महाराज चल दिए जनक जी के पास। जनक जी उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। विदेहराज जनक कहा जाता था इनको। विदेहराज मतलब जो देह को अपना ही नहीं मानते हों, वो विदेहराज। एक बार जनक जी महाराज कथा सुन रहे थे, कोई महात्मा जी कथा सुना रहे थे। अचानक उनके महल में आग लग गई, और जब आग लगी तो आग लगते 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 इतनी बढ़ गई कि जनक जी महाराज का पीछे से वो कुर्ता जलने लग गया। पर जनक जी एक स्थान पर बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं। कुर्ता जल रहा है लेकिन भान ही नहीं, बस कथा में मगन है। और जो कथा सुना रहे थे वो महात्मा जी दौड़ पड़े। बोले आप क्यों भागे? बोले मेरी लंगोटी सूख रही थी, वो जल जाएगी तो। और जनक जी महाराज को देखा तो बैठे हैं, शरीर जलने लग गया पर उनको भान नहीं। तब उनको एक पदवी दी गई, विदेहराज जनक, जिससे जो देह से भी ऊपर उठ गया हो उसका नाम विदेहराज। तो विदेहराज जनक जो थे उनके पास सुखदेव जी को भेजा। पहले से व्यास जी ने खबर कर दी थी कि हमारा बालक आ रहा है, परीक्षा लेना है कि इसने काम को क्रोध को जीता या नहीं। ठीक है। अब सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, दरवाजे पर आकर, गर्मी मई जून का समय, गर्मी का समय, दरवाजे पर खड़े हो गए। सैनिकों से कहा कि हमें महाराज जी से मिलना है, महाराज विदेहराज जनक से। अच्छा ठीक है, हम अंदर जाकर देख कर आते हैं। वो सैनिक अंदर गए और अंदर से सुबह के गए तो शाम तक बाहर ही नहीं आए। बीच बीच में दूर से देखते रहे जनक जी की इनके चेहरे की भाव भंगिमा आए थे उस समय जैसी थी वैसी ही है या बदल गई। तो सुबह 8 बजे के खड़े खड़े शाम की 7 बज गई। जैसी प्रसन्न मुद्रा सुबह थी वैसी ही प्रसन्न मुद्रा शाम तक है। आपको और हमको कहीं जाना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक के काम से आप गए और वहाँ बैंक में पैसे निकालना है या डालना है या कुछ भी करना है काम, आप थोड़ी देर खड़े रहो SBI वाले के वहाँ, और वो आप कुछ बोलो वो नहीं सुने, सुन करके भी अपना काम करता रहे। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अच्छा, आप क्रोध के विजेता हो, 2-5 मिनट नहीं आएगा, 10 मिनट नहीं आएगा, 1 घंटे तक आप बोलो भाई साहब ये थोड़ा सा, वो आपकी ओर देखे भी नहीं। 2 घंटे तक खड़े रहो, वो आपकी ओर देखे ही नहीं, आप खड़े खड़े बिल्कुल परेशान हो जाओ, फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आम बात है, आएगा। पर सुखदेव जी महाराज सुबह से शाम तक खड़े रहे, और कथा कहती है शाम तक नहीं, रात भर भी खड़े रहे। उनको बैठने का किसी ने आसन तक नहीं दिया कि बैठ जाओ, क्योंकि ये परीक्षा ली जा रही है कि क्रोध आता है कि नहीं आता है, क्रोध की परीक्षा, क्रोध विजेता है कि नहीं है। दूसरे दिन सुबह तक खड़े रहे। जाकर देखो उनके चेहरे का भाव वही है कि बदला है। सैनिकों ने जाकर देखा तो दूसरे दिन की सुबह तक, मतलब 24 घंटे हो गए, पर जो प्रसन्न मुद्रा आते समय थी वही प्रसन्न मुद्रा अब भी है। तब जाकर के उनको अंदर बुलाया गया। ठीक है अंदर आ सकते हैं। अब अंदर ले जाया गया। जनक जी अभी नहीं मिले, अभी जनक जी पर्दे की आड़ से ही सब देख रहे हैं। अंदर ले जाकर बिठाया तो एक सिंहासन पर बिठाया गया जहां इत्र छिड़का हुआ है, पुष्प बिखेर रखे हैं। उनके पास में जहां एक कक्ष में बिठाया गया, उस कक्ष में बहुत सारी अप्सराएं उस कक्ष में भेजी गई। अप्सराएं आकर के कोई सुखदेव जी महाराज को जल पिलाने लगी, कोई बढ़िया भोजन खिलाने लगी, कोई पान का बीड़ा सामने रखने लगी, कोई उनको प्रेम भरी निगाह से देखने लगी, कोई सुंदर नृत्य करने लगी, कोई सुंदर गायन करने लगी, कोई सुंदर श्रृंगार करके आई थी। लेकिन सुखदेव जी महाराज की दृष्टि एक बार भी उन अप्सराओं पर नहीं गई, एक बार भी उन सुंदरियों की ओर नहीं गई। बस जिस भाव मगन में बैठे थे, ऐसी अर्धोन्मिलित नयनों में धरती की ओर देखते हुए वैसे ही बैठे रहे। सुबह से शाम तक यही क्रिया चली, पर उनका ध्यान किसी की ओर नहीं गया। तब शाम को जनक जी महाराज ने देखा कि न तो इनमें क्रोध है न इनमें काम है। जनक जी महाराज आकर के चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं तो केवल
देह से ऊपर उठाऊं, लेकिन आपने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया और देह से तो ऊपर हो ही सही, इसलिए आप ही पक्के भागवत के प्रथम वक्ता हो। जाओ। जनक जी महाराज ने क्या कहते हैं, वो आजकल बेचते हैं ना कि साइन करवा के आओ, उसको क्या बोलते हैं, डेबिट क्या बोलते हैं, नहीं वो साइन करवाने को सर्टिफाइड। तो जनक जी महाराज ने सर्टिफाइड किया ना, तब जाकर के व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भागवत प्रदान की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे सुंदर हमारे ठाकुर जी की सुखदेव जी महाराज भी मुग्ध हो गए।